पे व्यूअर्स ज़्यादा नहीं चाहिए और मुझे आपका टाइम लैप्स भी नहीं करवाना है। मैं ये चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन देखकर एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सारा ऑब्जेक्टिव देख लिया होगा कि आप ऑप्शन देख के ही कंफ्यूज हो जाओगे। सो यहाँ मैंने एक चैप्टर से मात्र 20 ऑब्जेक्टिव लिखा और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे ज़्यादा इस चैप्टर से आ ही नहीं सकता है। तो आप इसे प्रॉपरली देखो और आई होप कि आपने सब्जेक्टिव वाला वीडियो पहले देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिया हुआ है, आप उसे भी कंप्लीट कर लो। और वहाँ पे जो वर्ड है वो मैंने खुद के वर्ड लिखे हैं, आपको किसी भी जो गाइड एंड गेस आते हैं वहाँ से मैच नहीं करेगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने अच्छे तरीके से लिखा है, अपने वर्ड का यूज़ किया है, सो आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में। और स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। और यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बता दूंगी, जिससे आप कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, और हम सब जानते हैं कि इनके लेखक कौन है, तो B.R. अम्बेडकर है इनके लेखक। फिर क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है, तो आप यहाँ पे देख लो कि इनके पिता का नाम रामजी सकपाल है, और वहीं अगर उनके माता का नाम पूछ दे तो भीमा बाई उनके मम्मी का नाम था, ठीक है, माता का नाम था। फिर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो आपने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ में है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, तो जाति प्रथा जो है वो बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आप देखो यहाँ पे यही लाइन को अलग तरीके से पूछ सकता है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको प्रत्यक्ष लिखना होगा। तो आप बस लाइन को ध्यान में रखो, वहाँ से किसी भी जो वर्ड है उसको रिप्लेस करके आपसे पूछ दिया जा सकता है, तो आपको अगर ये याद रहेगा तो आप वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। फिर देखो मूक नायक क्या है, तो ये जो है वो पत्रिका है, हमारे लेखक B.R. अम्बेडकर द्वारा ये प्रकाशित कराई जाती थी। फिर सभ्य समाज की आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, श्रम विभाजन, कार्य कुशलता, ठीक है, कार्य कुशलता सभ्य समाज की आवश्यकता है और इसीलिए वो श्रम विभाजन कहते हैं, ठीक है। फिर भाईचारे का दूसरा नाम है, तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है, भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। फिर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो इसके लेखक B.R. अम्बेडकर हैं। और आप देखो यही आपसे पूछा जाएगा बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके लेखक कौन है, तो इनके भी लेखक कौन है, B.R. अम्बेडकर है। तो बुद्ध से रिलेटेड जो भी बुक है, एक बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म और दूसरा बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो ये दोनों B.R. अम्बेडकर के द्वारा ही लिखा गया बुक है, ठीक है, आप ये याद रखोगे। फिर है भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, तो इनमें से सभी हो जाएगा, इनके जो प्रेरणा स्रोत है वो सभी रहे हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्नलिखित में से क्या है, तो ये एक निबंध है, ठीक है, यहाँ आपसे ललित निबंध भी लिख सकता है, ठीक है, तो आप निबंध देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये ललित निबंध नहीं डायरेक्ट निबंध होगा, ठीक है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा ये चलो आप देख लो, ये बस लिखने में अंतर है, ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ऑप्शन ब्लू में दिया गया है, ठीक है। चलो हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंबेडकर जी की रचना है द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, द कास्ट इन इंडिया, ये सभी इन्हीं की रचना है, ठीक है। तो आप तीनों के नाम रखो, द अनटचेबल, हु आर शूद्रास एंड द कास्ट इन इंडिया। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज डैश के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए, ठीक है, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। आप देखो यही सेम क्वेश्चन है ना, अलग अलग तरीके से पूछा गया, तो सेम एग्जाम में यही होता है, उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, ठीक है, और हर बार उनको सीमित चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन है, तो कहीं अलग से क्वेश्चन थोड़ी आएगा, आपके चैप्टर से ही आता है, बस उसको थोड़ा सा मूव कर दिया जाता है क्वेश्चन को कि आपको क्या लगे, वो थोड़ा सा टफ लगने लगे, बट ऐसा कुछ रियल में होता है नहीं। फिर अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में किससे हिंदी रूपांतरण किया है, तो इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है, तो आप ये देख लो ललई सिंह यादव ने किया है, ठीक है, ललई सिंह यादव, याद रखना। फिर अंबेडकर का जन्म
किस परिवार में हुआ? तो हम सब जानते हैं कि अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। तो दलित परिवार में अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने किस युग में कहा पर विडंबना दिखाई है? तो लेखक ने जातिवाद में विडंबना दिखाई है, ठीक है। इस युग में कहाँ पे विडंबना दिखाई है? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई है अपनी, कि जातिवाद क्या है? समाज के लिए एक विडंबना है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो आप यहाँ पे देख लो कि बहिष्कृत भारत का उन्होंने संपादन किया था। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पुरस्कृत बहिष्कृत देखने में एक टाइप का लगता है। सो प्रॉपर्ली आप वर्ड को देख लेना, फिर आप वहाँ पे OMR सीट में उसको फिल करना। तो बहिष्कृत भारत। फिर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो BR अम्बेडकर को जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। और आपसे ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि BR अम्बेडकर को संविधान के किस रूप में मानते हैं? तो निर्माता के रूप में मानते। तो आपको टर्न करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अब आप देखो कि आपको याद हो गया ऑब्जेक्टिव कि नहीं हुआ, इसके कंफर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, दोबारा से वीडियो चलाओ और जैसे ही मैं क्वेश्चन खत्म करूँ आप वहाँ पे खुद से अपने मन में उसका आंसर बोल दो। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपको सच में पता चल जाएगा कि आपने कितना याद कर लिया है और फिर कितना बाकी है। और इस सीरीज़ में आप बने रहना, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंबेडकर को PhD की उपाधि कब मिली थी? तो 1916 यानी 1916 में उन्हें PhD की उपाधि दी गई थी, ठीक है, मिली थी। फिर पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है? तो जाति प्रथा करती है। और मैं लास्ट में आपको बता दूंगी एग्जाम जब नज़दीक आएगा कि आपको अगर आंसर नहीं आता है फिर भी जो होता है ना कि आप खुद से तुक्का लगाओ, तो उसका भी एक ट्रिक होता है जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वहाँ पे सही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये मैं आपको एग्जाम टाइम में दे दूंगी। सो थैंक यू।